और साफ तौर पर जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, यही आक्रोश इस वक्त जो है पूरे देश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंसाफ की मांग हो रही है, न्याय की मांग हो रही है। लेकिन आज देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुनवाई खत्म हो चुकी है। डॉक्टरों से जरा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि वो सुनवाई को जो है बड़ी गहनता से सुन रहे थे। उनसे जान लेते हैं कि जो कुछ कहा गया है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे। हाँ। और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्हें ये कहा गया है कि आप काम पर लौट जाएं। हाँ। लेकिन हम लोग काम पर नहीं लौटना चाहते। हम लोग का भी मीटिंग चल रहा है आपस में, अपने कॉलेज में और बाकी के कॉलेजेस के साथ भी। हम लोग चाहते हैं जब तक जो जुर्म किया है वो जब तक पकड़ा ना जाए तब तक हम लोग शुरू नहीं करेंगे। जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो भी नहीं चाहते कि वो अपने काम पे लौट जाए। आपकी सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि प्राथमिकता है, राष्ट्रीय प्राथमिकता है, वो सुनिश्चित होगी, सुरक्षा सुनिश्चित होगी, फिर काम पे सुरक्षा आ जाएगी। कल रहेगी कि नहीं इसका गारंटी कौन लेगा, है ना। कल फिर से दोबारा ऐसा हो सकता है और दोबारा किसी के साथ अगर होगा तो दोबारा हम लोग सिक्योरिटी का बात करेंगे। जो लोग क्रिमिनल है उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा, उनको पकड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। तो हम लोग का प्राइमरी वही है कि उसको पकड़ा जाए, उसको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सबक मिले, ठीक है। ये तो सेकेंडरी आता है कि सिक्योरिटी एंड ऑल ये सब तो होना ही चाहिए, होगा, ये सेकेंडरी है, सबको पता है कि होना चाहिए। लेकिन जो अभी भी सरेआम घूम रहे, ठीक है, हम लोग को सोच के डर लगता है। हमारे जो फीमेल स्टूडेंट्स है या फिर बैचमेट्स हैं उनके बारे में हम लोग को सोच के डर लगता है। वो लोग घर से आ नहीं सकते डर के मारे, तो उनके बारे में सोच के हम लोग सोचे कि नहीं, हम लोग काम पे नहीं लौटेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक जो अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं उनको पकड़ा जाए। तो जो आरोपी है उसे पकड़ा जाए, ये मांग। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप लोगों ने सुनी, क्या कहेंगे। जो टिप्पणी की गई है, जो बातें कही गई है, क्या उससे संतुष्ट हैं और काम पर लौटने के लिए कहा गया है, क्या लौटेंगे। नहीं, देखिए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सीबीआई से, उतना के सामने तो नहीं मिला। पता नहीं क्या कोर्ट में उन्होंने जो खाम में दिया है वो क्या होगा एनवलप में, वो तो पता नहीं। लेकिन हाँ, हम जस्टिस के लिए अभी तो लड़ेंगे। और जो सीजोर के बारे में उन्होंने कहा, तो स्पेसिफिकली जो एम्स के जो डॉक्टर्स को वो धमकी दे रहे थे कि अगर वो नहीं ज्वाइन करेंगे वो एक्शन लेंगे। तो कोर्ट ने कहा है वो उन लोगों ने ज्वाइन भी, मतलब कुछ डॉक्टर्स ने ज्वाइन भी कर चुकी है ऑलरेडी, तो एक्शन तो नहीं लेना चाहिए। सीधे सीधे इंसाफ की मांग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप तीनों हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम फिर से रुक करेंगे आपका। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में सीबीआई की तरफ से रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है आज, और इसी के साथ में उस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच लगातार आगे बढ़ रही है और माना जा रहा है कि जल्द सब कुछ साफ होने वाला है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए इस रिपोर्ट में। कोलकाता रेप मर्डर कांड का सच निकालने के लिए सीबीआई की टीम ने इस घटना से जुड़े सभी संदिग्धों की पहचान कर ली है। सूत्रों का दावा है कि अब सीबीआई इन्हीं संदिग्धों के आसपास अपनी जांच को समेटने वाली है। सीबीआई इन्हीं किरदारों के बयान के आधार पर वारदात की कड़ियां जोड़ने जा रही है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में सीबीआई ने वारदात से जुड़े किरदारों का जिक्र किया है। सीबीआई की लिस्ट में करीब 25 किरदारों के नाम का जिक्र है। इन किरदारों से पूछताछ के आधार पर जांच की दिशा तय होगी। इस लिस्ट में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ से लेकर परिवार तक का नाम है। देखिए, कोर्ट के पास कई एंगल हैं देखने के। पहली दो बात जिसमें उसने जवाब मांगा था कि सीबीआई की जांच किस दिशा में जा रही है, सीबीआई कौन से आखिर आगे क्या क्या कर रही है। दूसरी, जो 7000 लोग घुसे थे उस 14-15 की रात में और उस हॉस्पिटल में जिन्होंने एविडेंस को नष्ट किया, उन पर राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की। ये दोनों रिपोर्ट सीलबंद रिपोर्ट है। कहाँ डायरेक्शन देने की जरूरत है, क्या सीबीआई जांच सही दिशा में जा रही है कि नहीं, सीबीआई आगे किससे पूछताछ करेगी, ये वो सब सीक्रेट वो सीलबंद लिफाफे में है। 9 अगस्त को हुई इस दर्दनाक वारदात की जांच पहले कोलकाता पुलिस कर रही थी, लेकिन कोलकाता पुलिस की जांच पर ना तो पीड़ित परिवार को भरोसा था, ना ही प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर को। सो कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। अब सीबीआई इस केस में पड़ते उधेड़ रही है अपनी। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम कलकत्ता की सड़कों पर, जहां पे देख रहे हैं आप कि जो रूपा गांधी से लेकर तमाम जो नेता है बंगाल बीजेपी की, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम और बताने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरीके से अब ये मामला आगे बढ़ने वाला है। रूपा जी, जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रही हैं, बहुत लंबा चल चुकी हैं आप लोग, मैं तब से देख रही हूँ। आज का मुद्दा, आज की मांग सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के साथ क्या बदल जाएगी, या लग रहा है आपको कि अब न्याय मिल पाएगा बंगाल की बिटिया को? सुप्रीम कोर्ट की बात आज पूरे देश भर में जनता के कान में गूंजेगी।
और देश भर में लोग इस घटना का बहुत दुख के साथ ये घटना के लिए शोक पालन करेंगे। पाएगा न्याय होगा, न्याय जरूर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिला हवाले की गई, लापरवाही की गई, पोस्टमार्टम में लापरवाही की गई, अंतिम संस्कार जल्दबाजी में कर दिया गया। हाँ, मैं मानती हूँ कि डायरेक्ट एविडेंसेस खत्म हो चुकी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। ये बहुत साफ नजर आ रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट के नज़र में जरूर पड़ेगी। कौन तक जा पाएंगे? कोशिश करेंगे। तैयारी भी है? हाँ है, लड़ेंगे, मार खा चुके हैं बहुत बार। गांगुली है जो लगातार पैदल चल रही है, देख रहे हैं आप, इनके साथ साथ जो तमाम अब नेत्रा पॉल हो चाहे वो पीछे जो तमाम बंगाल बीजेपी के लीडर्स हो, सभी आगे आगे चल रहे हैं। सबकी ओर से ये प्रयास है कि स्वास्थ्य भवन तक आगे जाए। हालांकि आगे जो फोर्सेस है उनकी भी तैनाती कर दी गई, स्वास्थ्य भवन से लेकर के स्वास्थ्य भवन के चौराहे तक। यहाँ पे देख रहे हैं आपकी बीच बीच में सिक्योरिटी के जो जवान है आपको दिख रहे होंगे। देखिए जिस तरीके से बड़ी बात यहाँ पर ये कि सुप्रीम कोर्ट में भले ही यहाँ पे मामला टल गया और 5 अगस्त के लिए न्याय को लेकर के तमाम बहुत सारी बातें कही जा रही है, क्योंकि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि लापरवाही की गई है। लेकिन कलकत्ता की सड़कों पर जिस तरीके से हम रोष देख पा रहे हैं लोगों का, जिन रास्तों से होकर के गुजर रहे हैं हम, ये वो रास्ते हैं जहां पर कहा जाता है कि कलकत्ता अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, अपनी संस्कृति के लिए, अपने रहन सहन, खान पान, अपनी परंपरा, अपने पहनावे के लिए जाना जाता है। लेकिन जब उसी बंगाल की अस्मिता पे सवाल खड़े होते हैं तो बंगाल की महिलाएं और बंगाल के लोग कुछ ऐसे सड़कों पर नजर आते हैं जहां पे लोगों के पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। और आज कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है जहां पर देख सकते हैं आप कि बंगाल की सड़कों पर, कोलकाता की सड़कों पर यहाँ पे जो महिलाएं हैं हाथों में वी वांट जस्टिस के नारे लगा रही है, यहाँ पे तख्तियां लेकर चल रही है। कुछ लोगों के हाथों में फांसी का फंदा है, कुछ लोगों के हाथों में हथकड़ियां हैं, कुछ लोगों के हाथों में अपने अपने तरीके से लिखे हुए लाइनें हैं, वन लाइनर है, बैनर है, कुछ बांग्ला में लिखे हुए हैं, कुछ हिंदी में लिखे हुए हैं, कुछ इंग्लिश में लिखे हुए हैं। लेकिन भावनाएं सबकी एक है, सबके कहने का मतलब सिर्फ एक है कि बंगाल की बिटिया को, कोलकाता की बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। भले ही सरकार की ओर से हीला हवाली करने का प्रयास किया गया, मामले को दबाने का प्रयास किया गया, पुलिस की ओर से लापरवाही की गई, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। और ये देखिए इन शख्स के पास, यहाँ पे ये देखिए आप भाई साहब, ये हथकड़ी लेकर के चल रहे हैं, इसका क्या मतलब? इसका मतलब सारा दुनिया नहीं, पूरा वर्ल्ड बता रहा है कि डॉक्टर सिस्टर जो है, जो गुजर गई है, उनका सजा कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। आगामी दिन, आने वाले दिन कोई भी बहनों के ऊपर, माताओं के ऊपर, नारी शक्ति का ऊपर हाथ देने के लिए लाख बार सोचना पड़े, ये अदालत से हम लोग अनुरोध करते हैं। अपना काम कर रही, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन आप लोग सड़कों पर दिखाई दे रही हैं, इसका मकसद क्या है? क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बंगाल खत्म हो चुका है दीदी, बंगाल और बंगाल नहीं रहा। ये रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है, स्वामी विवेकानंद जी का बंगाल है, वो बंगाल नहीं रहा। यहाँ पर लक्ष्मी को दहन किया जाता है, लक्की भंडार देता है, लक्की भंडार मत दो, लेकिन लक्की का रखा करो। वो माताएं हैं, बहनें हैं, हमारा राखी कौन बंधेगा? आपके पास वापस लौटेंगे, लगातार इस खबर पर भी हमारी नजर बनी है। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जहां बताएं लेह में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है यात्री बस खाई में गिरने से ये बड़ा हादसा, 6 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बस खाई में गिर गई और इसके चलते 6 लोगों को जान गंवानी पड़ी। बहुत बड़ा ये हादसा लेह में सामने आया है। हालांकि बस किस वजह से गिरी, अनियंत्रित होकर गिरी या किस वजह से गिरी, इसको लेकर भी और जानकारी का इंतजार है।